नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक ब्रेकिंग न्यूज में, वो कार्यक्रम जो वहां पर देश और दुनिया की कई बड़ी खबरों से बाखबर करते हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त सियासी घमासान शुरू हो गया है। देश सवाल पूछ रहा है कि मुंबई हमले गुनहगार आतंकी को लेकर किसके मन में प्यार जग गया। 1993 मुंबई ब्लास्ट में फांसी की सजा पाने वाले आतंकी याकूब मेनन की कब्र को कौन बनाना चाहता था मजार। यह विवाद खराब हुआ, शुरू हुआ, आपको बता दें, वायरल हुई एक तस्वीर से। और तस्वीर में याकूब मेनन की कब्र पर लाइटिंग नजर आ रही है, साथ ही ग्रेनाइट के पत्थर से कब्र की घेराबंदी की गई है। तस्वीर सामने आते ही बीजेपी नेता ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। राम कदम के मुताबिक उद्धव सरकार के समय आतंकी की कब्र का गौरवगान हुआ। बहरहाल विवाद गरमाने के बाद मुंबई पुलिस ने लाइटिंग को हटा दिया है, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मजार को फूलों से सजाया गया है, आसपास के इलाके में लाइटिंग लगा दी गई थी और ये उस व्यक्ति की मजार है जिस पर 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोप लगे हैं, फांसी की सजा हुई थी और उस सजा के बाद उसके कब्र पर ये फूल, ये लाइटिंग। दो तस्वीर दिखा रहे हैं, पहले कच्चा निर्माण था और कच्चे निर्माण के बाद जरा देखिए आतंकी याकूब मेनन के कब्र पर नई मजार कैसे बना दी गई। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आतंकी याकूब की कब्र पर कैसे मजार बनाई गई। रामदास ने ट्वीट किया है और अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो पहले यहां पर कच्चा निर्माण था, मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर फूल पड़े हुए हैं, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो उसे पक्का कर दिया गया है। कब्र पर रंगारंग रोशनी जो है वो लगा दी गई है और इसी को लेकर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो कौन है जो आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मजार बनाना चाहता था। वो कौन है जिसे 1993 मुंबई ब्लास्ट में फांसी की सजा पाने वाले आतंकी याकूब को हीरो बनाकर इस तरह से सजावट करवानी थी। रंगारंग रोशनी से जगमगाती ये तस्वीर किसी मजार की नहीं बल्कि 1993 मुंबई धमाके में फांसी की सजा पाने वाले आतंकी याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन की कब्र की है। तस्वीरें देखिए, याकूब की कब्र का ग्रेनाइट पत्थर से सौंदर्यीकरण किया गया है। ग्रेनाइट पत्थर पर हरी रोशनी वाली लड़ी लगाई गई है। बीजेपी नेता रामदास कदम ने याकूब मेमन की कब्र की तस्वीर ट्वीट की तो हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए, पहले सिर्फ कच्चा निर्माण था, अब पक्की करने की कोशिश दिख रही। पहले लाइटें नहीं थी, अब हरे रंग की लड़ी दिख रही है। सवाल है कि क्या एक आतंकी की कब्र को मजार बनाने की साजिश की गई। आखिर याकूब के कौन हमदर्द हैं जिन्होंने एक आतंकी की कब्र को सजाने की कोशिश की। आखिर देश के दुश्मन की कब्र में किसे गौरव नजर आया। बीजेपी नेता रामदास कदम ने सीधा निशाना महाराष्ट्र की पिछली उद्धव सरकार पर मढ़ दिया। इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था। उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई, उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान वो मुंबई में बमकांड कराए, याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे। बवाल शुरू हुआ तो मुंबई पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुंबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आतंकी की कब्र से सारी सजावट को हटा दिया। देखिए, मुंबई पुलिस के 4 कर्मी आए थे और पूरी इलाके की जांच करके अब वो वापस चले गए हैं। कैमरे पे तो बात नहीं करी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो जानकारी दी है वो मैं दर्शकों के साथ साझा कर देना चाहता हूं। मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे कहा है और ये माना भी है कि हाँ, याकूब मेमन की जो कब्र थी उसके आसपास मार्बल लगाए गए हैं। जो मार्बल लगाए गए उसमें एक पतली एलईडी की पट्टी भी लगाई गई है जो रात को चमकती है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि ये जो मार्बल लगाए गए हैं ये 1-2 साल पहले नहीं बल्कि करीब 5-6 साल पहले लगाए गए थे। बीजेपी जब पिछली सरकार पर हमलावर हुई तो कांग्रेस भी एक्शन में आ गई। कांग्रेस ने इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। मार्बल लगाया गया, कहीं तक के दूर दूर तक के नजर नहीं आता, क्योंकि और भी कई मज़ारात आप लोगों ने देखे और अगर बनना होती तो ये कई साल हो चुके इसको बुरियल करके, ये उसी वक्त बन सकती थी। 7 साल पहले याकूब मेमन को मुंबई ब्लास्ट केस में फांसी दी गई थी।
मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन के सामने करीब 7 एकड़ में बने बड़ा कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया था। याकूब मेमन के कब्र के पास उसके 3 और रिश्तेदार की कब्र है। कब्र की देखरेख करने वाले तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं। भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी, उसकी मैयत, उसका फ्यूनरल बड़े पैमाने पर क्यों होने दिया, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता है। ये बीजेपी का पाप है। इस देश को धर्मांधता में धकेलने का काम जो है वो भाजपा ने किया है। बहरहाल पुलिस ने कब्र से सजावट हटा दी है, लेकिन लगता नहीं कि याकूब की कब्र से उठा सियासी घमासान अभी थमेगा। एजाज खान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।